Hello everyone, most welcome back to the online platform of Sivan's coaching class. Today we are discuss about number system. जी हाँ, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम की। तो नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। ठीक, संख्या पद्धति यानी हम लोग जो भी नंबर्स का यूज करते हैं अपने दैनिक जीवन में या फिर जहाँ-जहाँ मैथ में यूज करते हैं वहाँ पे आपको कई तरीके के नंबर देखने के लिए मिलते हैं। तो आज उन्हीं नंबरों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि नंबर सिस्टम में हम लोग काउंट करते हैं, तब नंबर वहाँ भी यूज होता है। हर जगह जहाँ-जहाँ भी मैथ का जरूरत होता है वहाँ पे हम लोग नंबर्स का बारे में जानना चाहते हैं और उसको जानते। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं उन्हीं नंबरों की। तो उन्हीं नंबरों में से आज आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कुछ नंबर, जैसे नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, इवन हो गया, ऑड हो गया और रेशनल नंबर। तो आज हम लोग इससे अतिरिक्त भी और नंबर्स के भी बारे में भी जानेंगे और उसके साथ-साथ सबसे पहले नंबर सिस्टम आप लोग जानते ही हैं क्या होता है। नंबर सिस्टम के अंदर जितने भी नंबर आते हैं वो सब आते हैं, ठीक है? तो आज हम लोग टाइम को बिना खराब किए देखने जा रहे हैं नेचुरल नंबर। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर यानी कि उसको पढ़ने से ही पता क्या चल रहा है, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? यानी नेचुरल नंबर। प्राकृतिक से उससे समझ में आ रहा है नेचुरल का नंबर जो होता है यानी प्रकृति में ही वो क्या है इंक्लूड है जो नेचुरल नंबर होता है, प्रकृति में ही यूज होता है, ठीक है? यूज तो सभी होते हैं प्राकृतिक में, लेकिन उसका नाम प्राकृतिक संख्या ही क्यों दिया गया? यानी प्राकृतिक से आशय है यानी कि आप जब भी कोई नंबर यानी किसी भी वस्तुओं को क्या किसी भी वस्तु को या फिर किसी भी चीज को आप किसी भी थिंग्स को क्या करते हैं जब काउंट करने के लिए हमको यूज करना पड़ता है जिस चीज का उसे ही क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या। यानी आप बोल सकते हैं क्या कि ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है? अब आपका ये तो हो गया ऑल द काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी कि जितने भी जिस चीज के लिए हम गिनने का यूज करते हैं जिस चीज का और जितने को भी हम गिन सकते हैं उसे ही क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। तो आप जैसे उसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, जैसे आप उंगलियों को गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इत्यादि। और आपके स्कूल में जितने भी आपके बेस्ट फ्रेंड हो या फिर टीचर्स हो या फिर आपके घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स हो, यानी आप सीधे सीधे आप ये बोल सकते हैं कि हम जिसके लिए भी जिस चीज के लिए गिनने का प्रयोग करते हैं या फिर गिनने के लिए जिस चीज का प्रयोग करते हैं उसे ही नेचुरल नंबर कहते हैं। उसका एग्जाम्पल आपके सामने है 1 2 3 4 5 6 से लेके इनफाइनाइट तक। अब इनफाइनाइट क्या होता है, यानी कोई भी नंबर ऐसा अंतिम नंबर नहीं है जिसको हम बोल सकें कि ये लास्ट नंबर है पूरे नंबर का। तो इसलिए आप बोलने लास्ट में कर सकते हैं कि इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तक 1 से लेके जितने भी इनफाइनाइट तक नंबर्स होते हैं उन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं होल नंबर की। होल नंबर को देखने से या फिर सुनने से या फिर बोलने से पता चल जा रहा है, क्या पता चल रहा है? होल नंबर यानी पूरा नंबर, पूर्ण संख्या, ठीक है? पूरा नंबर यानी कि जब हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे यहाँ तक हम बोल रहे थे तो हमको क्या किसी चीज की कमी लग रही थी क्या कि अब 9 के आगे क्या लगाएं या फिर क्या बोले कि 1 2 3 4 5 6 7 8 आप कुछ भी लिखते हैं तो इन्हीं 1 से लेके 9 तक का यूज होता है। लेकिन वहीं पे जब हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में जीरो को ऐड कर लेते हैं, यानी उसी नेचुरल नंबर में जीरो को जब ऐड कर लेंगे तो जो नंबर बनता है उसे ही कहते हैं होल नंबर। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे हो गया होल नंबर? आप खुद देखिए कि 1 से लेके 9 के अलावा अगर आप किसी भी चीज में यूज करते हैं तो बोलिए आप। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 1 से लेके 9 के बीच के अलावा भी यूज हो। अब उसी में जब हम जीरो नंबर लगा लेते हैं तो वो क्या हो जाता है होल नंबर, यानी जीरो को भी जब हम उसमें ऐड कर लेते हैं तो जीरो से लेके 9 के बाद कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इसके अलावा आए, ठीक? तो अब ये हो गया आपका होल नंबर। तो होल नंबर को आप इंग्लिश में डिफाइन क्या कर सकते हैं? नेचुरल नंबर अलोंग विद जीरो, यानी कि ऐसा जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन्हीं में जब हम जीरो को ऐड कर देते हैं तो वो नंबर क्या कहलाता है? होल नंबर कहलाता है। अब आप लोग होल नंबर्स में क्या बोल सकते हैं? जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं अभी हम आप लोग को ऊपर बताए हैं उसी नेचुरल नंबर्स में जब हम जीरो को ऐड कर देते हैं तो वो नंबर क्या हो जाता है? होल नंबर कहलाता है। आप लोग को अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिएगा, कोई दिक्कत बनने का कोई सवाल ही नहीं है। अब हम बात करने जा रहे हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी पूर्णांक। नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। इसी होल नंबर्स में जब इसी होल नंबर्स में नेचुरल के नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड कर देते हैं तो क्या बनता है? हमारे पास इंटीजर बन जाता है। कैसे? आप देख सकते हैं नंबर्स कंटेनिंग होल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि जो होल नंबर होता है यानी नेचुरल प्लस जीरो उसी के साथ उस नेचुरल के नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? इंटीजर बन जाएगा। आपके सामने एग्जांपल है जैसे -4 -3 -2 -1 -41 -62, ये हो गया। उसी में हम जीरो भी ले लिए और उसके साथ साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 41 48 68 ये सब क्या हो गया? पूरा नंबर क्या हो गया? इंटीजर हो गया। यानी आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि होल नंबर के साथ साथ नेचुरल नंबर के जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं उन सभी को एक साथ हम क्या बोलेंगे? इंटीजर। इंटीजर कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में क्या क्या आएगा? जितने नेचुरल नंबर है वो सब पॉजिटिव इंटीजर में आएगा। नेगेटिव इंटीजर में क्या आएगा? जितने भी नेगेटिव मतलब जितने भी नेचुरल नंबर है उन्हीं लोगों का नेगेटिव नंबर यानी -1 -2 -3 -4 ये सब क्या आ जाएगा? नेगेटिव इंटीजर में आ जाएगा। तो आप लोगों को तीन चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई, क्या क्या? नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। अब हम बात करने जा रहे हैं इवन नंबर की। इवन नंबर क्या होता है? सम संख्या। सम संख्या आप समझ रहे होंगे ऐसा क्या संख्या जो सम क्यों बोला गया? इवन नंबर है, यानी
सम संख्या से आपका ये तात्पर्य है ऐसा संख्या या ऐसा नंबर जो कि किससे डिविजिबल हो, ओनली डिविजिबल बाय 2, यानी जितने भी नंबर आपके पास हैं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाते हैं या डिविजिबल हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इवन नंबर। क्या इसका डिफिनेशन हो सकता है, नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये तो समझ में आ रहा है, जो 2 से कट जाए यानी डिविजिबल हो जाए। कटने का मतलब भाग दिया जाए, और किसी भी नंबर में 2 से भाग दिया जाए और उसके लास्ट में क्या आ जाए, उसका जो वो है वो क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो आप उसे बोल सकते हैं इवन नंबर। अब इवन नंबर क्या हो गया, इवन नंबर का एक स्टार आपको याद रखना पड़ेगा, क्या कि यूनिट डिजिट जो उसका होता है, इवन नंबर का यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक, लास्ट वाला नंबर वो होना चाहिए क्या क्या, 0, 2, 4, 6, 8। इन पांचों नंबर, ये जो 5 नंबर आपके सामने है, ये पांचों नंबर जिस भी संख्या के लास्ट में, जिस भी नंबर के लास्ट में आएगा, तो आप उसे बोल सकते हैं कि वो क्या है, होल नंबर, सॉरी इवन नंबर है। 2 हो गया, 10 हो गया, 22 हो गया, 108 हो गया, 1080 हो गया, ये सब जितने भी नंबर है इनके लास्ट में क्या है, यूनिट डिजिट पे 0, 2, 4, 6, 8 है, तो इसे क्या बोलेंगे, इवन नंबर बोलेंगे। अब हम आ जा रहे हैं ऑड नंबर्स पे। अगर आप लोग को इतने में कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके एक बार बता दीजिए। ऑड नंबर क्या होता है, विषम संख्या। अभी हमने क्या पढ़ा है, सम संख्या पढ़ा है, अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, विषम, यानी सम और विषम में कुछ न कुछ एक अंतर है। क्या अंतर है, सम संख्या में अभी हमने बोला है 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ऑड नंबर क्या है, ऑड नंबर उसका अपोजिट हो जाएगा, क्या, नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी ऐसा नंबर जो 2 से पूर्ण रूप से नहीं कटे, यानी विभाजित नहीं हो, डिविजिबल नहीं हो, तो उसे क्या कहेंगे, इसमें क्या स्टार है, यूनिट डिजिट ऑफ ऑड नंबर, यानी नंबर्स, ऐसा कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट क्या हो, 1, 3, 5, 7, 9, जितना भी नंबर है, इन लोग के लास्ट में अगर 1 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए, 9 आए, इन पांचों नंबर में से कोई भी एक आए किसी भी नंबर में, तो उसे आप क्या बोल सकते हैं, ऑड नंबर, यानी विषम संख्या। एग्जांपल के रूप में आप देख सकते हैं 21, 699, 105, 197 इत्यादि जितने भी नंबर्स हैं जिसके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 आएगा, वो ऑड नंबर कहलाएगा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या। आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर आप लोग 6, 7, 8 में होंगे या फिर उससे भी ऊपर के क्लास में होंगे, बेसिक जो होता है वो 6, 7, 8 में आ जाता है, किसका, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आप बोल सकते हैं ऐसा नंबर जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, और तो और जो p और q होता है वो इंटीजर होता है। इंटीजर यानी पूर्णांक होता है। पूर्णांक का मतलब अभी बताए हैं, निगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर दोनों आता है जीरो के साथ साथ, तो उसे ही मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में भी होना चाहिए, और तो और p और q जो होता है उसका इंटीजर होना चाहिए, और उसके साथ साथ एक और बात होना चाहिए कि जो लास्ट में q है, यानी आपका जो न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर है, यानी p और q, तो जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी जो डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं होने का क्या मतलब है कि कोई भी नंबर हो p बाई क्यू के रूप में हो, लेकिन लास्ट वाला नंबर यानी नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो आप इसका डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू व्हेन p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इज इक्वल टू 0। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, 5/7 हो गया, 21/31, -61/7, ये सब आपका क्या है, रेशनल नंबर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इवन नंबर, ऑड नंबर और रेशनल नंबर समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझ में आया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आपने आज नेचुरल नंबर्स और जितने भी नंबर सिस्टम का डिफिनेशंस हैं उसको जाना है और उसके एग्जांपल्स को जाना है। और तो और इसके आगे अभी और भी नंबर्स बचे हुए हैं, जैसे अगर आपने यहाँ पे देख रहा है प्राइम नंबर नहीं है, वो कंपोजिट नहीं है, वो प्राइम नहीं है, इरेशनल नहीं है, इसी और से नंबर्स हैं जो अभी आपको और बताना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये पार्ट 1 वीडियो में आपको आउट कर दे रहे हैं, और आने वाला पार्ट 2 जितना भी नंबर्स बचा रहेगा उसमें हम उस इन सभी डेफिनेशंस को ऐड करेंगे। और अभी के लिए इतना ही है। आप लोग को अगर ये अच्छे से समझ में आया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और अपने इस चैनल को शेयर करें। आज तक के लिए इतना है।